प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता, भूतपूर्व प्राणी शास्त्र विभाग अध्यक्ष एवं प्रोफेसर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। वर्तमान में मैं सेवानिवृत्त हूँ और सेवानिवृत्त काल में मैं अपना समय का सदुपयोग कविता सर्जन में करता हूँ। अगर मेरी कविता सर्जन की पांडुलिपि जो हाथ से लिखा हुआ है, अगर उसको तोल भी लिया जाए तो कम से कम भी कुछ 60-70 किलो है। इतना मैंने इसमें अपना श्रम परिश्रम इसमें निहित किया हुआ है। और 15 के करीब हिंदी में कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और 2 इंग्लिश में। उन्हीं में से मैं आज आपके सामने जो कविता पाठ कर रहा हूँ उसका जो शीर्षक है वो है देश है शिरोमणि। और देश है शिरोमणि नामक ये कविता मेरे रंग बिरंगी कविताएं नामक कविता संग्रह में है। ये मैंने तकरीबन 16-17 में लिखी थी और 2019 में ये छपी हैं और अब मैं सितंबर 2020 में आपके सामने ये कविता पाठ कर रहा हूँ। इस कविता पाठ में आपका अभिनंदन है, अभिवादन है। आप मेरा अभिनंदन स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कीजिए। मेरा लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मैं आज आपसे YouTube के माध्यम से संपर्क स्थापित किए हुए हूँ। ये अगर आप मेरे को आज्ञा दें तो मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि ये कविताएं बहुत शिक्षाप्रद हैं। ये मात्र कविता नहीं है, ये कविता में भी एक जीवन जीने का संविधान छिपा हुआ है। जैसे कि अगर मैं 2 शब्दों में बोलूं, किसी भी देश को उन्नति की राह पर लाना है और उन्नति की राह पर ला करके उसको उन्नति के शिखर पर तक ले जाना है और फिर सारे विश्व वाले कहें कि आपकी वाह है, उसके लिए जो ये आज का कविता है ना, ये बहुत ज़्यादा सार्थक सिद्ध होती है। देश है शिरोमणि, हमें सबको समझना होगा कि मेरे लिए मेरा देश शिरोमणि है। और आप देखेंगे कवि इस कविता में यही कह रहा है कि देश भी सजीव है और अगर देश सजीव है तो आपको उसकी पहली पौड़ी पकड़नी पड़ेगी और वो पौड़ी जो है पहली, वो समाज है। तो अगर आपने देश है शिरोमणि तो हमें ये भी समझना होगा कि मेरा समाज है शिरोमणि। और मैं तो ये कहूँगा कि मैं खुद शिरोमणि हूँ। जब तक मैं अपना आप को शिरोमणि नहीं कहूँगा और शिरोमणि के समान अपना आप को महान नहीं बनाऊँगा, तब तक ना मैं समाज को शिरोमणि बना सकता हूँ और ना ही मैं देश को। मेरा तो आपसे निवेदन यही है कि ये मात्र कविता नहीं है, ये बहुत शिक्षाप्रद है। हर शब्द का और प्रत्येक पंक्ति का बहुत गहरा मीनिंग है। अब मैं आपके सामने इसका कविता पाठ कर रहा हूँ। परस्पर विश्वास पनपता हो, परस्पर विश्वास पनपता हो, शुक्ल पक्ष के चांद जैसा। परस्पर विश्वास पनपता हो, शुक्ल पक्ष के चांद जैसा। परस्पर वात्सल्य मीठा हो, मधुमक्खियों के मधु जैसा। मैं फिर देखिए कितनी बढ़िया उसने कवि ने योजना बनाई है और कितनी बढ़िया उसने एक इमेजिनेशन परिदृश्य खींचा है कि कैसे हम देश को शिरोमणि बना सकते हैं। परस्पर विश्वास हो, शुक्ल पक्ष के चांद जैसा। परस्पर वात्सल्य मीठा हो, मधुमक्खियों के मधु जैसा। परस्पर सहयोग हो, अटूट सलिला की धारा जैसा। मेरा देश परिवार हो अग्रसर, उन्नति पथ पर हिम शिखरों के जलप्रपात जैसा। दूसरा पद, प्रत्येक नागरिक हो श्रम प्रेमी व परिश्रमी। जैसे मैंने कहा, हर शब्द का, हर पंक्ति का बहुत गहरा और गूढ़ा अर्थ है। प्रत्येक नागरिक हो श्रम प्रेमी व परिश्रमी। देश प्रति समर्पित हो, सेना के सेनानी जैसा। भारत निमित्त रुझान हो, बरसाती सावन की घटाओं जैसा। सर्वथा देश संविधान का मान रखता हो, सपूत करे है अपने पिता का जैसा। तीसरा पद, एक दृष्टिकोण हो देश के दुश्मनों खातिर। ये बहुत जरूरी है। अगर बहुत सौभाग्य है जिस देश के दुश्मन नहीं है और स्पेशली जो उसको आन बान में जो नेबर्स हैं उनसे अगर मधुर रिलेशन है तो उससे ज़्यादा सौभाग्य की बात हो नहीं सकती। लेकिन ऐसा अगर आप सारे विश्व के जो मेरे पीछे लगा हुआ नक्शा लगा के देख लें
किसी देश के सबसे बड़े जो दुश्मन हैं उसके अपने नेबर हैं, और इसी में ही अपनी एनर्जी और पावर ख़त्म करिए जा रहे हैं और बिना मतलब के समय भी जारी किए जा रहे हैं। तो क्या कहता है कवि, एक दृष्टिकोण हो देश के दुश्मनों खातिर, हर नागरिक सदा तत्पर रहे देश की सरहदों की हिफाजत खातिर, कोई अवरोधक ना हो, कोई अवरोधक ना हो बीच जनता व देश हित खातिर, चाहे निज धर्म मजहब सर्वोत्तम है, चाहे निज धर्म मजहब सर्वोत्तम है, पर देश का मान है सर्वोत्तम, निजी धर्म से भी ऊपर है। चौथा पद, परिवार समाज जननी जन्मभूमि, परिवार समाज जननी जन्मभूमि क्रमशः स्वतः एक इकाई पर इकाई है। देखो कितनी बढ़िया बात किया गया है। परिवार समाज जननी जन्मभूमि क्रमशः स्वतः इकाई पर इकाई हैं, इन सीढ़ियों के कदम ही अति विशेष हैं, इन सीढ़ियों के सभी कदम अति विशेष हैं, कोई करे ना कदापि जीवन में इनकी कोताही वह लापरवाही, यह भी सभी अति विशेष हैं। जैसे है अंतिम, जैसे है निज मान सम्मान बहुत प्यारा, हम सबको अपना मान सम्मान बहुत प्यारा है। तभी मैंने एक कविता और भी लिखी है कि अपने परिजनों का सर्वप्रथम मान और सम्मान उनका करना चाहिए। परिजनों का, परिजनों में मैं आपके अपने परिजन हैं, आपके दूर और नज़दीक के सभी संबंधी हैं, और उससे ऊपर आपके जो आस पड़ोस में जो रहते हैं वो भी, उनके प्रति भी आपको मान सम्मान रखना चाहिए। और जब उनके प्रति आप मान सम्मान रखोगे तो आपका भी मान सम्मान होगा। तो यही कवि कह रहा है, कहता है जैसे है निजी मान सम्मान बहुत प्यारा, और बहुत प्यारा है हमें घर बार हमारा, और बहुत प्यारा है हमें घर बार हमारा, वैसे ही अति संवेदनशील, वैसे ही अति संवेदनशील जन्मभूमि की शोहरत का है मामला, वैसे ही जन्मभूमि की शोहरत का है मामला, खूब रहे परस्परी भागीदारी, भारत देश हो शिरोमणि हमारा, भारत देश हो शिरोमणि हमारा। जय हिंद।